जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना आचार्य राज मिश्रा। सबसे पहले तो आपका हृदय से बहुत धन्यवाद मेरे मेष राशि के प्यारे जातक जातिका, जो कि आप लोग इतना राशिफल को देखते हैं और इतना आप लोग शेयर करते हैं। इसके कारण मेरा प्रयास रहता है कि आपके ऊपर विशेष रिसर्च किया जाए, विशेष जानकारी आप तक पहुंचाई जाए और वो जानकारी दी जाए जो आपके लिए लाभप्रद हो। आप लोग देखेंगे इसी श्रृंखला को, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने मेष राशि की जो कंप्लीट जानकारी थी आपके बारे में वो आपको प्रोवाइड कराई और मैं धन्यवाद करता हूं कि उसको शायद 10 लाख लोगों तक वो जानकारी पहुंची है। करीब मुझे लगता है कि शायद बहुत सारे लोगों ने 10-12 लाख लोगों ने अब तक उस जानकारी को देख लिया है बहुत कम समय में। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप भी प्लीज जरूर देख लीजिए, उसमें आपके बारे में कंप्लीट जानकारी हमने जरूर प्रोवाइड कराई है। आज हम बात करने जा रहे हैं जून का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा आपके लिए, क्या रहेगी परिस्थितियां। आज भी जानकारी आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण है, जानकारी आपके लिए कुछ खास है। हम हमेशा चाहते हैं कि आपके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को हमेशा लेकर के आएं और आपको विशेष जानकारी कार्यक्रम के माध्यम से प्रदान करें। इस महीने एक जो सबसे सुंदर चीज होने वाला है, अगर मैं सीधे शब्दों में कहूं तो मैं कहूंगा धन वर्षा, आर्थिक वृद्धि जो इस महीने होने का संयोग है वो आपकी राशि में दिख रहा है। मैं क्यों इस शब्द को कह रहा हूं, धन वर्षा क्यों कह रहा हूं? बहुत सारे लोग सुनकर के सोचेंगे कि आखिर कहां से धन बरसने वाला है, लेकिन जीवन में ऐसे संयोग ग्रह तैयार करते हैं कि कुछ भी असंभव नहीं होता है। इस विषय पर बात करेंगे कि मैंने इस शब्द को आखिर कहा क्यों है, मैं इसकी पूरी जानकारी दूंगा। लेकिन मैं कुछ चीजें आपके बारे में बताना चाहता हूं। एक तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्लीज पेशेंसली काम करने का प्रयास करें, जल्दबाजी करने का काम ना करें। जल्दबाजी आपके जीवन का बहुत बड़ा शत्रु है और अपने क्रोध पर सदैव कंट्रोल रखने का प्रयास करें। आपके जितना मेहनती कोई होता नहीं है, मैं इस चीज को जानता हूं, बिकॉज मेष राशि एक अग्नि तत्व राशि है, एक चर प्रकृति की राशि है, एक फायरी राशि कही जाती है। बट क्योंकि 10th हाउस शनि का है और शनि दशम का और लग्न का आपस में, राशि और 10th हाउस का आपस में शत्रुता होने के कारण वो रिजल्ट कभी नहीं मिलता है जितना आप मेहनत करते हैं। हमेशा लास्ट मोमेंट पर कार्य इत्यादि खराब होता है। जनरली जो मैंने परेशान होते हुए देखा, जो अधिकतम परेशान मैंने होते हुए देखा है मेष राशि को, एक तो जीवन साथी का सपोर्ट बहुत कम मिलता है। मेष राशि को मैंने देखा जीवन साथी के साथ जो एक व्यवहारिक मतभेद है वो हमेशा बना रहता है और साथ में नौकर, जो लोग साथ में काम करने वाले हैं, उनसे हमेशा परेशान रहते हैं। जो कलीग्स इत्यादि हैं जो साथ में काम करते हैं वो हमेशा परेशान करते हैं, हमेशा उनके साथ दिक्कत रहती है। जनरली नौकर से कहा जाता है, यदि आप व्यापार इत्यादि करते हैं तो जो आपने लोग काम इत्यादि करने के लिए रखे हैं वो हमेशा परेशान करते हैं। तो मेष राशि के लिए अगर मैं 3 बातें रावण संहिता से उठाऊं, रावण ज्योतिष से उठाऊं, तो मैं 3 बातें कह सकता हूं कि मेष राशि का सबसे बड़ा जो शत्रु होता है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, वो शायद एक तो क्रोध सबसे बड़ा शत्रु होता है। जीवन साथी के साथ व्यवहार अच्छा रखना बड़ा महत्वपूर्ण होता है, बड़ी दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। और नौकर यानी जो साथ में काम करने वाले हैं या नीचे काम करने वाले हैं, उनसे दिक्कतें होती। आइए अब बात करते हैं आखिर जून का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा आपके लिए। तो आपकी राशि में क्योंकि इस टाइम पर राहु गोचर कर रहे हैं, बृहस्पति इस राशि में आ गए हैं, बहुत अच्छी चीज है, और बुध आपकी राशि में इस टाइम पर गोचर करेंगे। 7 को बुध परिवर्तित हो जाएंगे आपकी राशि से, 15 तारीख को सूर्य का परिवर्तन होना है, 17 को शनि वक्री हो रहे हैं और 24 को फिर बुध एक बार परिवर्तित होंगे। क्योंकि आपके राशि स्वामी इस पूरे महीने नीचस्थ रहने वाले हैं, ध्यान रख लीजिएगा, आपके राशि स्वामी इस पूरे महीने नीचस्थ रहने वाले हैं। आपकी राशि में राहु जाकर के गोचर करने वाले हैं। तो एक चीज तो कंफर्म है इस महीने कि हमको भाग दौड़ बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी और मेहनत करने के बाद भी जो रिजल्ट का प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो होने से आप परेशान रहेंगे। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो कोई दूसरी चीज आएगी, दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो तीसरी चीज आएगी। तो एक मैं बहुत सेटिस्फेक्शन कहूं शायद वो मुश्किल होगा, इस महीने में बहुत सेटिस्फेक्शन आपको मिलने वाला नहीं है। बट मैं सेकंड चीज जब देखता हूं इस राशि के अंतर्गत क्या होने वाला है,
एक तो जो बीनश हैं, जिनको हम शुक्र की बात करते हैं, शुक्र सेकंड हाउस के स्वामी होकर के जाकर के फोर्थ हाउस में गोचर करेंगे, और 15 तक जो फिफ्थ हाउस के स्वामी सूर्य हैं वो जाकर के सेकंड हाउस में गोचर करेंगे। यह संयोग बहुत जबरदस्त है। ऋषि पाराशर का यह नियम है कि जब भी फिफ्थ हाउस का स्वामी सेकंड हाउस में गोचर करता है, इट मीन्स की आर्थिक वृद्धि अचानक होती है, धन जीवन के अंतर्गत खूब आता है, धन का लाभ खूब होता है। तो मैंने धन वर्षा की बात की है कि इस माह धन की वर्षा होने वाली है, आर्थिक वृद्धि होने वाली है, इसीलिए मैंने कहा है, ऋषि पाराशर ये शब्द कहते हैं, फिफ्थ लॉर्ड जब सेकंड में गोचर करता है तो निश्चित रूप से आर्थिक उन्नति होती है। तो इस महीने अर्थ लाभ निश्चित रूप से होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वाहन बहुत सावधानी से चलाना होगा। फोर्थ हाउस में नीचस्थ मंगल शुक्र के साथ वाहन से दुर्घटना इत्यादि कराने का काम करेंगे, वाहन बहुत सावधानी से चलाना होगा। दूसरा, क्योंकि लग्न में राहु, इस टाइम आपकी राशि में राहु गोचर कर रहे हैं, फोर्थ हाउस में मंगल और शुक्र गोचर कर रहे हैं, ये बड़ी क्लियरिटी के साथ इस चीज को दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा आचरण है, जो हमारा मन है, उसमें भटकाव उत्पन्न होगा, किसी के प्रति हमारा अट्रैक्शन उत्पन्न होगा, और वो भटकाव, वो अट्रैक्शन, वो बुरी चीजों की तरफ हमारा जो झुकाव है वो निश्चित रूप से हमें नुकसान कर सकता है। तो अपने मन को कंट्रोल में रखना इस महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। सुंदरकांड में विभीषण जी कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि सहज पाप प्रिय तामस देहा और जथा उलू कही तम पर नेहा। हमारा जो मन है उसको बुरी चीजें पहले अच्छी लगती हैं, अच्छी चीजें बाद में अच्छी लगती हैं। तो अपने आप को परमात्मा के साथ कनेक्ट रखें। इस महीने आपका वो अमूल्य उपाय जिससे वास्तविकता में धन की वर्षा होगी, वो क्या है? 5 पत्ते तुलसी के भगवान हनुमान जी को एक पान का मीठा पान बनवा करके और 5 पत्ते तुलसी के साथ हनुमान जी को अर्पण कीजिएगा। फिर देखिएगा जीवन में धन वर्षा किस प्रकार होगी। अधिक जानकारी के लिए मैं रात्रि को 9 बजे रोज लाइव आता हूं, दोपहर को 12 बजे रोज लाइव आता हूं। तो आप मेरे साथ कॉल कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, जो भी जानकारी आपको प्राप्त करना चाहिए लाइव फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें बात कर सकते हैं। आगे पीछे बात करना चाहते हैं तो कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। इस वृष राशि के प्यारे जातक जातिका, सबसे पहले तो हृदय से आपका बहुत धन्यवाद कि आप सबके लिए मैंने वृष राशि की जो कंप्लीट जानकारी बनाई थी उसको आप लोगों ने इतना देखा, इतना शेयर किया और इतना कमेंट करके मुझे बताया कि जो आपने बताया है वो बिल्कुल सत्य है, इसी प्रकार हमारे साथ घटित हो रहा है। तो उसके लिए आपका जितना धन्यवाद किया जाए वो बहुत कम है, और इसीलिए मेरा प्रयास रहा है कि आपके लिए जितनी सटीक जानकारी लेकर आई जा सकती है वो आप तक पहुंचाई जाए, ताकि आप लाभ प्राप्त कर पाएं। हम हर दिन हर कार्यक्रम में आपके लिए ऐसी जानकारियां लेकर के आते रहेंगे जो आपके जीवन के लिए बहुत उपयोगी होगी। आपका कार्य सिर्फ इतना है कि इसी प्रकार आप सपोर्ट करते जाएं, और सपोर्ट भी मुझे क्या चाहिए, सिर्फ कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और शेयर जरूर करें। मैं चाहता हूं कि आपका राम नाम जब तक अयोध्या के राम मंदिर की पूरी तैयारी हो जाए, राम मंदिर बने, तब तक बहुत सारे राम नाम वहां तक पहुंचे। तो आप सभी लोग जय श्री राम जरूर कीजिएगा। वृष राशि के लिए आज हम बात करने जा रहे हैं जून का महीना किस प्रकार से व्यतीत होगा। वृष राशि की कुछ महत्वपूर्ण चीजें पहले आपको मैं बता देता हूं, उसके बाद बताऊंगा कि जून महीना किस प्रकार से व्यतीत होने वाला है। एक तो आपको वृष राशि, क्योंकि शुक्रकृत राशि है और वैसे अगर देखा जाए तो पृथ्वी तत्व राशि, ये बड़ी महत्वपूर्ण राशि है, लेकिन मानसिक बड़ा कष्ट देने वाली राशि है। मैंने जो वृष राशि के बारे में रिसर्च किया है वो मानसिक रूप से बहुत परेशान करती है, मानसिक अशांति बहुत देती है, और छोटी छोटी बातें दिल पर लगती बहुत ज्यादा हैं। जनरली डिप्रेशन या नेगेटिविटी या एंजाइटी या फोबिया जैसी परिस्थितियां मैंने वृष राशि में अधिकतम देखी है। अच्छा, अपने जन जिनको आप अपना मानते हैं, जिनका आप सम्मान करते हैं, जिनके लिए आप सब कुछ करते हैं या करती हैं, उन्हीं से वृष राशि को अपमान देखना पड़ता है। यह भी मैंने बहुत महसूस किया है, अपने जनों से अपमान का सामना करना पड़ता है। तीसरा, अगर मैं देखा जाए, मित्रों से बहुत वियोग होता है। वृष राशि के लिए बहुत कुछ है मेरे पास बताने को। तो मित्रों से जनरली जब हम जिनसे मित्रता करते हैं, जिनसे प्रेम करते हैं या करती हैं, जिनके साथ अच्छे रिलेशन रखना चाहते हैं, उनसे बहुत जल्दी वियोग हो जाता है। ये मैंने वृष राशि के बारे में महसूस किया है।
कलह का सामना करना पड़ता है, कुटुंब में कलह का सामना, और शस्त्र से चोट यानी किसी चीज से चोट बहुत ज्यादा लगती है, साथ में धन की हानि अधिकतम होती रहती है। तो ये इस बार का जो रिसर्च था वो वृष राशि के लिए हम विशेष रूप से लेकर के आए थे। जून महीने में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं आपके साथ होने वाली हैं जिस पर हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। एक तो जून के महीने में आपको बहुत सारी यात्रा करनी पड़ेगी, और वो यात्रा 2-3 चीजों से रिलेटेड हो सकती है। एक तो अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है तो मैरिज के लिए आपको बहुत सारे ट्रैवल, यानी लड़का देखने जाएं, लड़की देखने जाएं, इस प्रकार की परिस्थिति के लिए बहुत सारी यात्राएं करनी पड़ेंगी। जीवन साथी के साथ यात्राएं करनी पड़ेंगी, जीवन साथी कहीं काम से जाएं, इस प्रकार से जीवन साथी के साथ काफी सारी यात्राएं करने की जरूरत होगी। लेकिन एक और महत्वपूर्ण विषय जो आपकी राशि के अंतर्गत नजर आ रहा है, क्योंकि मंगल नीचस्थ होंगे, जो आपके 7th हाउस के स्वामी हैं वो नीचस्थ होंगे, तो अगर इस समय पर देखा जाए तो जीवन साथी के अनावश्यक क्रोध के कारण आपका मन कहीं ना कहीं परेशान रहेगा। जीवन साथी आप जब महसूस करेंगे जून के महीने में, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा भी कि कैसा रहा है। तो जून के महीने में आप देखेंगे कि जीवन साथी को अचानक क्रोध आएगा, और उनके क्रोध आने से मन बड़ा खिन्न भिन्न रहेगा, मन बड़ा परेशान रहेगा। एक महत्वपूर्ण चीज जो है वो मैं आपके बारे में बताना चाहता हूं। एक तो सबसे पहले इस महीने पैसे को बहुत संभाल कर रखना है, बेकार में पैसा खर्च नहीं करना है, खर्च करने के बहुत सारे अवसर आएंगे, तो पैसा इस महीने बिल्कुल संभाल करके रखिए। कहीं इन्वेस्टमेंट इत्यादि करना है तो मेरा विचार है या तो बहुत सोच समझ करके करें, और या ना करें तो ज्यादा बेहतर है। मेरी इन बातों को नोट करके रख लीजिएगा। इस महीने में अगर बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट किया गया, या अगर इन्वेस्टमेंट किया, मैं तो मना करने को तैयार हूं कि करना नहीं चाहिए, अगर किया गया तो जनरली उसका नुकसान हमको देखना पड़े, इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि के अंतर्गत पूरी तरह से नजर आ रही है। एक तीसरी चीज और जो इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन के लिए जो बच्चे विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत सुंदर अवसर है। इस महीने विदेश के लिए जरूर प्रयास करना चाहिए। एजुकेशन को लेकर के अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। विवाह इस महीने तय होने जा रहा है या होने जा रहा है, इन दोनों परिस्थिति बहुत अच्छी यहां पर दिखती हैं। कार्य के विस्तार के लिए, कार्य को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण समय मिलने जा रहा है इस महीने में। लेकिन हां, प्रेमी प्रेमिका की तरफ से धोखा इत्यादि मिले, ऐसा संयोग भी जरूर नजर आता है। आप जानते हैं कि एक छोटे समय के अंतर्गत बहुत कुछ समेटना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए मैं कहता हूं कि रात्रि को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे आपके साथ लाइव जुड़ता हूं। लाइव बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको कॉल करना है, अपने विषय में फ्री में जानकारी प्राप्त करना है लाइव के दौरान। लाइव से पहले या बाद में अगर बात करना चाहते हैं तो फिर आपको कॉल अपॉइंटमेंट लेना होगा। आप समय लेकर के मेरे साथ विस्तार से बात कर सकते हैं, जो जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब इस कार्यक्रम को यहां पर विराम देता हूं, नए कार्यक्रम के साथ आपके सामने जरूर आऊंगा। आपके बारे में विस्तृत जानकारी वृष राशि के बारे में ऑलरेडी मैंने डाल रखा है, प्लीज उसको जरूर देखिए। मिथुन राशि के प्यारे जातक जातिका, आने वाला है जून का मंथ, और हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको जून महीने में किस प्रकार की परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा, क्या अच्छा है और क्या बुरा है। जैसा कि आपके बारे में हमने विस्तृत जानकारी, मिथुन राशि की एक विस्तृत जानकारी हमने बनाया था, जो हमारे चैनल, हमारे फेसबुक सब पर पड़ा हुआ है। आप लोगों ने इतना उसको सपोर्ट किया है, और आप लोगों ने देखा, आप सबने उसमें कमेंट भी किया कि साहब जो कुछ बताया गया है वो 100% सत्य है। मैं समझ सकता हूं कि शायद इससे बड़ा मेरे लिए कोई खुशी की बात नहीं हो सकती है। आप लोग मेरे लिए परिवार की तरह हैं। प्रत्येक जानकारी आप तक पहुंचाना मेरा परम धर्म है, और मैं अपने कार्य को कर रहा हूं। आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, शेयर करते हैं, फॉलो करते हैं, तो मुझे लगता है और कितनी अच्छी जानकारी आपके लिए लेकर के जाऊं और आपको दे दूं, वो मेरे लिए सबसे कम होगा। तो चलिए आज बात करते हैं जून के महीने के बारे में, लेकिन उससे पहले कुछ आपकी विशेषताओं के बारे में हम जरूर बात कर लेंगे। जिस प्रकार हम हर राशि फल में कुछ खास लेकर के आते हैं, तो इस बार के राशि फल में यह खास पिटारा आपके लिए है, जो आपके जीवन में परिवर्तन लेकर के आने वाला है, जो आपके जीवन में बेहतर है। एक तो सबसे पहले मिथुन राशि का, जो मैं शायद अच्छा ही कहूंगा कि किसी से दुश्मनी नहीं रखना चाहते हैं, आप अपने काम से काम रखते हैं, मेहनत खूब करते हैं, बट क्योंकि 10th हाउस की और आपकी राशि की शत्रुता है, 10th हाउस जुपिटर का है, आपकी राशि के स्वामी बुध हैं, तो ऐसे कंडीशन में
कार्य के क्षेत्र में हमेशा दुश्मन लोग मिलते हैं, शत्रु लोग मिलते हैं, वैमनस्य जरूर करते हैं और कार्य में बहुत अप एंड डाउन्स आपको देखने पड़ते हैं। जीवन में स्थिरता प्राप्त कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन एक आपकी कमी भी है, मैं देखो बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा, मैं यहां जो कुछ कहने के लिए आया हूं, मैं आपको जो अच्छा लगे वही नहीं कहूंगा, जो आपके लिए सत्यता है वो कहूंगा, और मैं हमेशा यही करता हूं। हमेशा स्त्री है तो पुरुष और पुरुष हैं तो स्त्री, इनमें बड़ी आसक्ति होती है। हमेशा स्त्री और पुरुष, मतलब लड़का है तो लड़की की तरफ बहुत आकर्षण होता है। एक होता है कि हम अपने ऊपर कंट्रोल रख पाते हैं, एक होता है कि हमेशा एक आसक्ति सी बनी रहती है। तो मिथुन राशि की कहीं ना कहीं जो स्त्री है तो पुरुष और पुरुष है तो स्त्री की तरफ जो आसक्ति है वो अधिकतम देखने को मिली है। अच्छा, दूसरी पीड़ा आपको सबसे ज्यादा क्या रहती है? सरकारी क्षेत्र की तरफ से बड़ी पीड़ा मैंने मिथुन राशि को देखी है। सरकारी क्षेत्र में कोई भी काम होगा, इवन जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली मिथुन राशि के हैं, मैंने उनको देखा है कि यदि सबको सफलता 2 बार में मिल जाएगी तो आपको 10 बार उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, और कई बार तो अंतोगत्वा सफलता नहीं प्राप्त होती है, निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में मिथुन राशि को मैंने सरकारी क्षेत्र से पीड़ित और स्त्री पुरुष पर ज्यादा आकर्षण और उनकी तरफ से ज्यादा पीड़ा भी मैंने देखा है। धोखा भी अधिकतम मिथुन राशि को ही खाना पड़ता है। तो चलिए, ये सब तो बहुत बड़ी बातें हैं, इस पर कभी फिर चर्चा करेंगे समय निकाल करके। जून के महीने पर हम चर्चा कर लेते हैं किस प्रकार आपका व्यतीत होने वाला है। तो साहब, जून में आपके राशि स्वामी बुध स्वयं स्टार्टिंग में 7 तारीख तक 11th हाउस में गोचर करेंगे, 7 से लेकर के और 24 तारीख तक 12th हाउस में गोचर करेंगे। देन वो जाकर के आपकी राशि में 24 तारीख को आपकी राशि में गोचर करने आएंगे। शनि 9th हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे, मंगल और शुक्र 2nd हाउस में जाकर के गोचर करेंगे, बुध और बृहस्पति और राहु स्टार्टिंग में आपके गोचर करने वाले हैं 11th हाउस के अंतर्गत। तो इस माह जीवन में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है, और वो महत्वपूर्ण परिवर्तन है धन को लेकर के, वो महत्वपूर्ण है परिवर्तन है घर की परिस्थिति को लेकर के। इस महीने आपकी राशि में बनने जा रहा है लक्ष्मी योग। बहुत कम ऐसा समय होता है जब हमारी राशि में लक्ष्मी नामक योग तैयार होता है, और ज्योतिष शास्त्र का यह नियम है कि जब चंद्रमा के घर में शुक्र जाकर के विराजमान हो, और वो भी 5th हाउस के स्वामी शुक्र हो करके, और 2nd हाउस में चंद्रमा की कर्क राशि में जाकर के विराजमान हो, तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत बनता है लक्ष्मी योग। तो इस माह लक्ष्मी जी की विशेष कृपा आपके ऊपर बरसने जा रही है। कुल मिलाकर के आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यह माह आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। परमात्मा कृपा करें आपकी आर्थिक परिस्थिति अच्छी हो, यह मैं चाहता हूं। लेकिन साथ में 2-3 चीजें और भी जो मैं इस राशि में देख पा रहा हूं। एक तो राशि स्वामी का 11th हाउस में जाकर के गोचर करना। राशि स्वामी अगर 11th हाउस के अंतर्गत जाकर के गोचर करेंगे, इसका तात्पर्य यह है कि हम स्टार्टिंग जो हमारा होगा, स्पेशली 7 तारीख तक का जो समय होगा, वो आपके लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है। लेकिन जब 12th हाउस में राशि स्वामी जाकर के गोचर करेंगे, ये तारीख 7 से 24 तक होगा। इस समय विदेश यात्रा के लिए समय अच्छा होगा, कोर्ट कचहरी संबंधित मामले आपके पक्ष में आएंगे। लेकिन साहब, स्वास्थ्य को लेकर के परिस्थितियां अच्छी नहीं होंगी, प्रॉब्लम्स काफी सारी फेस करनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 24 के बाद जैसे ही बुध अपनी राशि में आएंगे, तो मास का जो अंत समय है वो बड़ा शानदार निकलने वाला है। और माह के अंत में अगर देखा जाए तो व्यापार में नए आयाम को आप छूने वाले हैं और छूने वाली हैं, जिंदगी में खूब तरक्की करने वाले हैं, अच्छे लोगों से मुलाकात होने वाली है। तो शास्त्र कहता है कि अंत भला तो सब भला। अगर अंतिम समय अच्छा हो तो जीवन में समझिए सब कुछ अच्छा है। इट मीन्स कि इस माह का जो अंत है 24 तारीख के बाद का, वो आपके लिए बहुत जबरदस्त व्यतीत होने वाला है। तो स्टार्टिंग टाइम में आए हुए स्ट्रगल से चिंता ना करते हुए मेहनत करते जाइए। हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राम को। साथ में रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे आपके साथ लाइव आता हूं, तो मेरे साथ लाइव जुड़िए और लाइव में फ्री ऑफ कॉस्ट बात कीजिए। पहले और बाद में बात करना चाहते हैं तो कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के आप विस्तार से बात कर सकते हैं। आप जानते हैं छोटे समय में बहुत कुछ दे पाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए आप बात करके अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कर्क राशि के प्यारे जातक जातिका, आप लोगों ने इतना शेयर किया है हमारी वीडियो को, जो हमने जानकारी दिया था
कर्क के बारे में जो संपूर्ण जानकारी हमने दिया था आपके बारे में, और आप सब लोगों ने लिखा कि जो भी आपने कहा वो बिल्कुल सत्य है, इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। और साथ में ये जो आपका सपोर्ट है, ये जो आप लोग इतना देखते हैं इस राशि को, इसलिए मेरी हमेशा इच्छा रहती है कि आपके बारे में बहुत रिसर्च करके आया जाए, आपके बारे में बहुत सारी जानकारी दी जाए। तो आज विस्तार से आपके बारे में बात करेंगे, जून का महीना किस प्रकार व्यतीत होने वाला है। लेकिन आपकी कुछ विशेषताओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हर राशिफल में मैं कुछ यूनिक लेकर के आता हूं, कुछ अलग लेकर के आता हूं, कुछ ऐसा लेकर के आता हूं जो आपके जीवन के लिए एक अच्छा परिवर्तन लेकर के आने वाला हो, आप अपने बारे में समझ पाए। देखिए, राशिफल बनाना एक अलग विषय है, लेकिन उसी के थ्रू आपको कुछ और जानकारी दे देना बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम बात करने जा रहे हैं कर्क राशि की विशेषता क्या है। एक तो कर्क राशि जल तत्व राशि है, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं, आप सब लोग जानते हैं। साथ में क्योंकि कर्क राशि की एक विशेषता है कि आप बहुत दानी होते हैं, दान करने में कभी पीछे नहीं हटते। ये मैंने देखा है, कोई भी आपसे कुछ भी मांग ले, अगर आपके पास उपयुक्त है तो आप निश्चित रूप से दूसरे का सपोर्ट करते हैं, करती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कर्क राशि के लिए रावण संहिता में रावण ने दानी शब्द का प्रयोग किया है कि कर्क राशि के लोग हमेशा दूसरों के सपोर्टिव होते हैं या होती हैं, दान में कभी पीछे नहीं रहते हैं, समाज सेवा में कभी पीछे नहीं रहते हैं। इसलिए अगर अधिकतम एनजीओ इत्यादि को देखा जाए तो कर्क राशि के लोग ही हैं जो अधिकतम एनजीओ को चला रहे हैं। अच्छा, सेकंड चीज क्या होता है, धर्मात्मा, क्षमाशील और धर्मात्मा। कर्क आपकी जो विशेषता है, अगर आपके बारे में हम बात कर रहे हैं, कोई कितना भी बुरा करे आपके साथ, कितना भी आपका नुकसान करे, लेकिन एक बार किसी ने आकर के अगर प्रेम से बोल दिया, बेशक उसने कपट बस ही आकर के बोल दिया, उसने छल करके ही बोल दिया, तो आप लोग तुरंत सामने वाले को माफ कर देते हैं या कर देती हैं, और इसका आपको नुकसान भी देखना पड़ता है। बाद में वही लोग आपके अपने बन करके और आपका नुकसान फिर से करते हैं। तो आप क्षमाशील होते हैं और शायद वो भी आपके लिए नुकसानदायक ही हो जाता है, बट ठीक है, क्षमा वीरस्य भूषणम, ऐसा हमारे जैन धर्म के अंतर्गत भी कहा गया है। धर्मात्मा होना, आप लोग बहुत धर्मात्मा होते हैं, ये बहुत अच्छी आपकी क्वालिटी है। दूसरा, नौकरी प्रिय, हमेशा जो मैंने कर्क राशि के लिए देखा है वो बिजनेस से अधिक नौकरी पर ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि चर प्रकृति की राशि है तो व्यापार में बहुत अच्छा रिजल्ट जल्दी मिलता भी नहीं। चलिए खैर, इस सब विषयों पर इतना लंबा ध्यान ना देते हुए, समय बड़ा लंबा हो जाएगा, हम बात करते हैं आपके विषय में कैसा रहने वाला है जून मंथ आपके लिए। जून महीने में आपकी राशि में मंगल का और शुक्र का गोचर रहेगा। 10th हाउस में बुध और बृहस्पति जाकर के गोचर करेंगे 7 तारीख तक। सूर्य जाकर के 11th हाउस में गोचर करेंगे। देखो साहब, आर्थिक वृद्धि तो इस महीने निश्चित रूप से होने वाली है, ध्यान रखिएगा, बिकॉज धनेश सूर्य जाकर के 15 तारीख तक लाभ भाव में गोचर करेंगे। रुका हुआ धन जरूर आएगा, मानसिक प्रसन्नता प्राप्त होगी, शेयर मार्केट से निश्चित रूप से लाभ होगा, जो रुके हुए कार्य थे वो जरूर बनेंगे। इस माह कार्य क्षेत्र में कुछ गजब की उन्नति होने वाली है, और जो लोग नौकरी को लेकर के तरस रहे थे तो आपको इस महीने में नौकरी जरूर प्राप्त होने वाली है। व्यापार में वृद्धि हो, इस प्रकार का संयोग आपकी राशि के अंतर्गत नजर आ रहा है, और यह बहुत सुखदायक संयोग है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इस महीने प्रेमी या प्रेमिका से मुलाकात होने वाली है, और हां, आफ्टर मैरिज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के भी संयोग दिख रहे हैं। साथ में जिन लोगों की एक मैरिज टूट चुकी है और दूसरे मैरिज के लिए या दूसरा कोई लाइफ पार्टनर मिले, इस प्रकार का अगर आप प्रयास कर रहे हैं या कर रही हैं, तो उसके भी संयोग हैं कि इस मंथ में आपको एक लाइफ पार्टनर मिलने वाला है या मिलने वाली है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपके लिए फायदेमंद है, जो आपके लिए बेहतर है। बट इस महीने और क्या है, आपको एक तो अपने क्रोध पर विशेष कंट्रोल रखने की आवश्यकता होगी। क्रोध के कारण बहुत सारे बनते हुए कार्य बिगड़े, इस प्रकार की परिस्थिति है। प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदने की आवश्यकता है। कार्य क्षेत्र में आपके बढ़ते हुए, यदि आप नौकरी कर रहे हैं या कर रही हैं,
तो आपके बढ़ते हुए प्रभाव को देख करके आपके साथ जो लोग काम करते हैं वो आपसे बहुत ईर्ष्या करेंगे, बहुत द्वेष करेंगे, बहुत जलन करेंगे, आपके साथ षड्यंत्र करने की कोशिश करेंगे। तो आपको उस पर बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, नहीं तो दिक्कतें निश्चित रूप से होंगी। संतान को लेकर के शुभ समाचार इस महीने मिलने जा रहा है। संतान को लेकर के शुभ समाचार मिले, इस प्रकार का योग है। भाग्य का सपोर्ट मिल रहा है। चलिए, खैर बहुत बात करूं वो पॉसिबल नहीं है। आप जानते हैं कि समय थोड़ा सा कम होता है, रात्रि को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे, इसीलिए लाइव आता हूं कि आप अपने बारे में सब कुछ जान पाएं और फ्री ऑफ कॉस्ट जान पाएं। तो रात को 9 बजे लाइव में, दोपहर को 12 बजे आप मेरे साथ जुड़ करके सब कुछ जान सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट जान सकते हैं। और कोई जानकारी विस्तार से, बहुत विस्तार से बात करनी है तो कॉल अपॉइंटमेंट लेकर आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। मेरे सिंह राशि के प्यारे जातक जातिका, आखिर वो मंथ आपके लिए इस वर्ष का आ गया जिसका आपको इंतजार था, जो आपके जीवन में सफलताओं को प्रदान करने वाला था, जो आपके जीवन में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस लेकर के आने वाला था, महत्वपूर्ण बदलाव लेकर के आने वाला था। वो मंथ आपके लिए जून का 2023 का होने वाला है, यानी ईयर का जो मिड का मंथ होगा वो आपके जीवन में लेकर के आएगा बहुत बड़ा बदलाव। शायद यही मेरे इस राशि फल की जो टैग लाइन है वो भी होनी चाहिए कि इस मंथ में होगा आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव। क्यों, मैं ये क्यों कहने जा रहा हूं, इस पर चर्चा करूंगा। लेकिन मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद कर दूं, इस बार आपके लिए विशेष रिसर्च किया गया है। जो बातें कही जा रही हैं इनको बहुत प्रमाणित करके निकाली गई हैं। उसका रीजन है कि आप सब लोगों ने जो मैंने सिंह राशि का जानकारी डाला था, संपूर्ण जो जानकारी आपके लिए डाला था, उसको आप लोगों ने इतना शेयर किया है, इतना फॉलो किया है, इतना सपोर्ट किया है और कमेंट करके इतना कुछ बताया है, उसके लिए आप सबका हृदय से बहुत धन्यवाद। पहले मैं आपको कुछ आपकी विशेषताएं बता देता हूं, उसके बाद हम जानकारी देंगे। जो सिंह राशि का नेचर होता है ना, एस्ट्रोलॉजिकल वे में कहा जाता है कि सिंह राशि मांस प्रिय राशि है, यानी गरिष्ठ भोजन बहुत पसंद करने वाली राशि है। तीखी चीजें खाने में बड़ा अच्छा लगता है, चटपटी चीजें खाने में बहुत अच्छा लगता है। और इस प्रकार का नेचर होता है कि साहब काम करेंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन झुकेंगे किसी के सामने नहीं। सफलता मिले ना मिले, लेकिन झुकूंगा नहीं भाई, मेहनत करूंगा हर हाल में। तो मेहनती बहुत होते हैं, झुकते किसी के सामने नहीं हैं और खूब भ्रमणशील होते हैं। घूमना फिरना बड़ा पसंद होता है सिंह राशि को, ये मैंने देखा है। ये रावण संहिता कहती है, मेरे ही शब्द नहीं है, ये रावण संहिता के शब्द हैं कि घूमना फिरना सिंह राशि के जातक जातिका को बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। साथ में अगर देखा जाए बलवान होते हैं, सूरवीर कहे जाते हैं। किसी को समय दे दिया, किसी को वचन दे दिया तो अपने वचन से मुकरते नहीं हैं। लेकिन जनरली सिंह राशि के लोगों को मैंने धोखा खाते हुए जीवन के अंदर बहुत देखा है। लोग आपके दिल को बहुत तोड़ते हैं। लोग अपना काम बनाने के बाद तोते की तरह मुंह बदल फेर लिया करते हैं। इस प्रकार की परिस्थिति मैंने सिंह राशि के लिए देखा है, बिकॉज जो 10th हाउस है वो शुक्र का है आपके लिए। चलिए जून में खास क्या है आपके लिए, इस पर बात करते हैं। तो जून में खास यह है कि आपके राशि स्वामी स्वयं सूर्य 15 तारीख तक 10th हाउस में गोचर करेंगे। इट मीन्स कि इस महीने आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ से लेकर के कार्य क्षेत्र से संबंधित कुछ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज मिलने वाली है। नौकरी नहीं मिल रही थी, इतने दिन से आप प्रयास कर रहे थे या कर रही थी, तो समझ लीजिए कि वो जो प्रयास किया था, जो मेहनत किया था, उसका प्रतिफल आपको मिलने जा रहा है। इस महीने में आपको नौकरी मिलने जा रही है। सरकारी क्षेत्र में अगर कोई कार्य रुका हुआ था तो वो कार्य बनने जा रहा है। सरकारी नौकरी के लिए कर रहे बच्चों को जो कर रहे प्रयास हैं वो बच्चे खुश हो जाएं, क्योंकि इस महीने जो भी एग्जाम इत्यादि कॉम्पिटिटिव एग्जाम इत्यादि देंगे उसमें आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। इवन अगर कोई रिजल्ट आ रहा है तो वो आपके पक्ष में आए, इस प्रकार की परिस्थिति इस माह राशि सिंह के लिए दिखती है। तो राशि सिंह के लिए मुझे लगता है कि इस महीने में इससे बड़ी खुशखबरी नहीं हो सकती है, इससे बड़ी बेहतर परिस्थिति नहीं हो सकती है। और 15 के बाद वैसे भी 11th हाउस में जाकर के गोचर करेंगे सूर्य,
तो यहां पर किसी के प्रति अट्रैक्शन बनेगा, यानी प्रेम संबंध जरूर तैयार होगा। और जिनसे आप प्रेम कर रहे हैं या कर रही हैं ना, जिनके प्रति आपका अट्रैक्शन है लेकिन आप झिझक रहे हैं ये कहने में कि हम आपसे प्रेम करते हैं, आपको डर लग रहा है कि कहीं सामने तरफ से ना आ जाए, तो आपको बताना चाहता हूं वो समय 15 तारीख के बाद है जब आप कहेंगे या कहेंगी और सामने से आपको हाँ सुनने को मिलेगा। तो इस प्रकार की परिस्थिति आपके राशि में इस समय पर दिख रहा है। खैर, भाग्य का अच्छा सहयोग आपको जीवन के अंतर्गत प्राप्त होगा। इस महीने जो मुझे नजर आ रहा है, एक तो आपको स्थान परिवर्तन करना है, आपका ट्रांसफर इत्यादि हो, आप अपने स्थान को परिवर्तन करें या अपना प्लेस छोड़ करके कंट्री परिवर्तन करें, स्टेट परिवर्तन करें या अपना घर परिवर्तन करें, इस प्रकार की परिस्थिति आपके लिए जरूर नजर आ रही है। साथ में मदर के स्वास्थ्य में होने वाले प्रॉब्लम्स को लेकर के आपका मन थोड़ा परेशान रहेगा। आर्थिक परिस्थितियां इस मंथ अच्छी रहेंगी, चिंता मत कीजिए। धन को लेकर के परिस्थिति अच्छी नजर आ रही है, बट हनुमान जी की आराधना करते रहिएगा ताकि जो मैंने प्रेडिक्शन किया है वो आपके लिए फ्रूटफुल हो, कि मंगल जो भागेश है आपके वो जाकर के नीचस्थ हो गए हैं 12th हाउस में। हनुमान जी को प्रतिदिन सुबह उठ करके श्रद्धा से सुबह उठिए और सिर्फ एक शब्द बोलते हुए कि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार और बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, श्रद्धा पूर्वक इस चौपाई का पाठ करते हुए हनुमान जी का बिस्तर पर ही स्मरण कीजिए 2 मिनट, फिर आगे बढ़िए। ध्यान रखिएगा, रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे आपके लिए लाइव आता हूं। आप मेरे साथ लाइव जुड़ करके अपने विषय में जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, करना चाहती हैं, वो कर सकते हैं। तो मेरे कन्या राशि के प्यारे जातक जातिका, जून महीना आप ही का है। क्यों मैंने कहा कि जून महीना आप ही का है? जून महीना वर्ष का 6ठा महीना होता है, ये वर्ष का आधा समय व्यतीत हो चुकने वाला समय होता है। इसी प्रकार जो कन्या राशि है वो 12 राशियों की आधी, बिल्कुल जो आधी राशि जब व्यतीत हो जाती है तो कन्या राशि प्रारंभ होती है। तो अगर जून महीने को लेकर के देखा जाए तो कहीं ना कहीं कन्या राशि के लिए जून महीना मैं कह सकता हूं। इस महीने क्या परिस्थिति आपके लिए रहेगी, इस पर पूरी चर्चा करेंगे और क्या करने से इस महीने को और सुंदर बनाया जा सकता है। इस महीने में अपने जो भी हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी डिजायर्स हैं, उसको हम फुलफिल कर सकते हैं, इस पर हम जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको धन्यवाद कर दूं, इस महीने आपके लिए बहुत रिसर्च किया गया है, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आपके लिए लेकर के आया हूं मैं। क्यों लेकर के आया हूं? क्योंकि जो आपके लिए मैंने तैयार किया था कि कन्या राशि, जो मैंने 9 अलग अलग चरणों की बात की थी, जो मैंने बात किया था कन्या राशि की जो कंप्लीट जानकारी के बारे में बात किया था, उस कंप्लीट जानकारी को जो आप लोगों ने देखा है, अप्रिशिएट किया है, शेयर किया है, फॉलो किया और कमेंट करके जो मुझे बताया है ना, उससे मेरे दिल को बड़ी प्रसन्नता हुई है। तो कुछ और महत्वपूर्ण रिसर्च आपके लिए लेकर के आया हूं। जून के महीने की बारे में बात करेंगे। एक तो कन्या राशि में एक जो महत्वपूर्ण बात मैंने देखी है साहब, देखिए आप लोग बहुत मेहनती होते हैं, बहुत कर्मष्ट होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो मैंने देखा है दूसरों के इन्फ्लुएंस में बहुत जल्दी आ जाते हैं, दूसरों की बातों में आप लोग बहुत जल्दी आ जाते हैं और दूसरों के इन्फ्लुएंस में आने के कारण, दूसरों की बातों में आने के कारण आप जनरली अपने महत्वपूर्ण कार्य को नहीं कर पाते हैं, आप लोग अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं और कई बार आपको इसके कारण बहुत नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना, देखो मैं बड़ा क्लियर कह रहा हूं, आप कमेंट करके मुझे बता भी सकते हैं गुरुजी जो आपने बताया वो सत्य है या नहीं है। ये दूसरों के इन्फ्लुएंस में आना, दूसरों की बातों में आना छोड़िए साहब, अपने हिसाब से विचार करना शुरू कीजिए। ये जिंदगी सिर्फ आपकी है, आपकी, दूसरे इस पर राज करें ये फायदा नहीं है। तो सिर्फ अपने हिसाब से जिंदगी को चलाना शुरू कीजिए, अपने हिसाब से जिंदगी को जीना शुरू कीजिए, सफलता जरूर प्राप्त होगी। दूसरा, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, बहुत जल्दी डर जाते हैं, ये डरना और घबराना भी छोड़िए। डर करके जीवन में सफलता को नहीं प्राप्त की जा सकती है। जीवन में प्रसन्न रहना बहुत महत्वपूर्ण है। अटल बिहारी वाजपेयी का वो शब्द मुझे याद आता है कि बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे,
सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो एक पारिवारिक एकता को बनाइए और प्रसन्न होकर के आगे बढ़िए। दूसरों के इन्फ्लुएंस में मत आइए, डरिए मत, घबराइए मत। जीवन में सफलता आपको जरूर मिलेगी। हम बात कर रहे हैं जून कैसा व्यतीत होगा। जून में 2-3 चीजें हैं। एक तो स्टार्टिंग मंथ जो जून का है आपके लिए, आपके राशि स्वामी 8th हाउस में गोचर करेंगे। खुद के राशि स्वामी का 8th हाउस में गोचर करना, जुपिटर के साथ होंगे, राहु के साथ होंगे, यह अच्छी परिस्थिति नहीं है। 7 तारीख तक हमको अपने हेल्थ पर प्रॉपर ध्यान रखना है। 7 तारीख तक हेल्थ के साथ समझौता नहीं करना है। बहुत रात तक घर से बाहर नहीं रहना है। तेज वाहन इत्यादि नहीं चलाना है। 7 तारीख तक हमको विशेष ध्यान रखना होगा। यहां पर प्रॉब्लम दिख रही है। देखो, मैं आपको मीठी मीठी बातें बताने नहीं आया हूं कि होगा चमत्कार, ये होगा वो होगा, नहीं साहब। मैं जो सच्चाई है आपकी वो आपको बताने आया हूं। तो 7 तारीख तक हमको सावधानी की आवश्यकता है, बिकॉज राशि स्वामी 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं। लेकिन 7 तारीख के बाद जब वो बुध 9th हाउस के अंतर्गत गोचर करने आएंगे ना, तब सपोर्ट प्रारंभ होगा लक का। तब भाग्य सपोर्ट करना शुरू करेगा। धार्मिक यात्राएं होंगी, मन में प्रसन्नता रहेगी। बस इतना ही ध्यान रखिएगा, 7 से 24 के बीच में कार्य आपके बनेंगे, सफलता आपको मिलेगी। लेकिन जो भी कार्य करने जाएं, पहले भगवान को प्रणाम करके तभी आगे बढ़ेंगे। भगवान को प्रणाम करके आगे बढ़ेंगे। 7 से 24 तक भाग दौड़ खूब होगा और 24 तारीख के बाद जो 7 से 24 तक भाग दौड़ किया है, 24 के बाद उसका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। यानी नौकरी में परिवर्तन चाहते हैं तो 24 के बाद परिवर्तन होगा, 100% होगा। अगर आप चाहते हैं आपने व्यापार को बढ़ाना, विस्तार करना, तो निश्चित रूप से होगा, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। कार्य में पॉजिटिविटी आएगी, अच्छे लोगों के साथ मुलाकात होगी, मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। तो अगर देखें हम 24 तारीख के बाद की परिस्थिति प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, तो 7 तारीख के बाद ही बेहतर है। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के जो 24 तारीख के बाद की परिस्थिति होगी, वो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत बेहतरीन रहने वाली है। इस माह में आर्थिक परिस्थिति भी मुझे आपकी बहुत अच्छी दिख रही है। एक बात और ध्यान रखिएगा, आपके स्थान परिवर्तन का जरूर योग बन रहा है। आप स्टेट, कंट्री या घर परिवर्तन करने वाले हैं, विदेश यात्रा के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो भी निश्चित रूप से आपको अच्छी सफलता प्राप्त होने जा रही है। विदेश यात्रा इत्यादि का योग बन रहा है। जीवन साथी के हेल्थ में लेकर के चल रही प्रॉब्लम से आप परेशान रहेंगे। इस महीने एक इलायची प्रतिदिन खा करके घर से निकलिए। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य पर जाएंगे, आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। रात्रि को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे प्रतिदिन लाइव आता हूं साहब, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लाइव में कोई चार्ज आपको पे नहीं करना है। लाइव में आप फ्री ऑफ कॉस्ट बात कर सकते हैं या कर सकती हैं। हाँ, आफ्टर लाइव अगर बात करना चाहेंगे तो निश्चित रूप से आपको कॉल अपॉइंटमेंट लेना होगा, क्योंकि हमारा भी समय थोड़ा सा महत्वपूर्ण होता है, आप जानते ही हैं। तो मेरे तुला राशि के प्यारे जातक जातिका, फिर से एक बार आप सबके लिए बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर के उपस्थित हूं। सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आप सबके लिए जो भी हम जानकारी डालते हैं, आप लोग उसको इतना शेयर करते हैं, फॉलो करते हैं, और उसी चीज़ों को देखते हुए मेरी सबसे पसंदीदा राशि में से एक है तुला राशि, और मैं एक बहुत रिसर्च करके इस राशि पर आप सबको जानकारी देना चाहता हूं। तो फिर से जून का महीना किस प्रकार व्यतीत होने वाला है आपके लिए, इस पर हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। लेकिन थोड़ी सी आपकी विशेषताएं, आपकी खासियत आपको बता दें, और बता दें कि रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे रोज लाइव आते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव में कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो तुला राशि, सत्यवक्ता, देवाराधन, देव आराधक, तुला राशि के लिए रावण संहिता 2 शब्द कहती है कि तुला राशि का जो जातक या जातिका है वो सत्यवक्ता होते हैं या होती हैं। झूठ बोलना पसंद नहीं होता है, सत्य बोलना पसंद। तो सत्यवक्ता, और हर कार्य में परमात्मा के ऊपर छोड़ना, परमात्मा की आराधना करके कार्य करना, देव आराधक। जनरली जो मैंने तुला राशि के लिए महसूस किया है, जो मेरा रिसर्च कहता है, जब तुला राशि के जातक जातिका की 35 वर्ष की अवस्था जैसी ही क्रॉस होती है, तो भगवान में जो आस्था है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस प्रकार की परिस्थिति हमने देखा है।
और आप अगर तुला राशि को उठा करके देखेंगे भी, जो पुरातन लोग देखा है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस की अगर बात की जाए तुला राशि के रहे हैं। रावण की बात की जाए तुला राशि का है, देवाराधक है, इसमें कोई तो राय नहीं, धार्मिक है। राम जी की बात की जाए, गुरु का बड़ा सम्मान करने वाले, हर कार्य में देव की आराधना करके करने वाले, ऐसे बहुत सारे नाम आपको मिलेंगे जो तुला राशि के हैं और उनकी जो धार्मिकता की परिस्थिति को देखी गई है वो बहुत अच्छी देखी गई है। तो ये तुला राशि की कुछ खास विशेषताएं हैं। हम बात करने जा रहे हैं कि 2023 का जून मंथ किस प्रकार व्यतीत होगा आपके लिए। तो साहब, आपके राशि स्वामी 10th हाउस में गोचर करेंगे और साथ में मंगल भी गोचर करेंगे। ये बहुत पॉजिटिव साइन है आपके लिए। 7th हाउस में जुपिटर के साथ मरकरी होंगे, राहु होंगे, क्योंकि अभी तक केतु अकेले आपकी राशि में गोचर कर रहे थे और जो अभी तक की परिस्थितियां तुला राशि के लिए पिछले कुछ समय से चल रही हैं वो बहुत पेनफुल चल रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, मानसिक अशांति से जूझ रहे थे, बहुत सारी एंजाइटी, फोबिया, नेगेटिविटी से जूझ रहे थे और किसी भी कार्य को में सफलता आपको नहीं मिल रही थी। इस प्रकार की परिस्थिति हम तुला राशि के लिए देख रहे थे। लेकिन क्योंकि इस माह जो परिस्थिति होने वाली है, बृहस्पति ऑलरेडी आपकी राशि में है, आपकी राशि 7th हाउस में है, आपकी राशि को दृष्टि दे रहे हैं। बुध आपके 7th हाउस में आकर के गोचर कर रहे हैं जो कि इस राशि की भाग्येश हैं। तो इस माह आपका मान सम्मान बढ़ेगा, किसी अच्छी संस्था की तरफ से आपको पुरस्कार इत्यादि प्राप्त होगा, लोगों में आपकी रिस्पेक्ट होगी, जीवन साथी का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था वो बेहतर होगा, कार्य क्षेत्र में आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा, धन प्राप्ति के नए अवसर आपको प्राप्त होंगे और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपकी लाइफ में होने वाला है वो है कि आपको अच्छी नौकरी मिलेगी। जैसा कि मैंने जो तुला राशि के बारे में महसूस किया है, जो मेरा रिसर्च कहता है, जो मैंने देखा है, वो ये परिस्थिति आपकी रही है कि आपने जीवन में स्थिरता बहुत कम देखी है। बहुत कोशिश करने के बाद भी हमेशा कार्य परिवर्तन करते रहना, हमेशा नौकरी में परिवर्तन होते रहना। कभी भी मैंने तुला राशि के जो जातक जातिका हैं, चर प्रकृति की राशि होने के कारण जीवन में स्टेबिलिटी जिसको कहा जा सकता है, जीवन में स्थिरता जिसको कहा जा सकता है, वो मैंने तुला राशि के लिए बहुत कम देखा है। तो मैं जानता हूं कि अभी भी आप एक ऐसी परिस्थिति में हैं कि जहां से ये समझ नहीं आ रहा है कि जीवन में आगे क्या होगा, कैसे होगा, प्रोफेशनल लाइफ कहां जाएगी, जीवन की क्या परिस्थितियां होंगी। तो इस महीने वो नौकरी आपको मिलने जा रही है जो आपके लिए अच्छी है। इस महीने वो शुरुआत आपके लिए होने जा रहा है जो आपके जीवन में एक सुंदर बदलाव लेकर के आ रहा है। तो कुल मिलाकर के ये परिस्थिति आपके लिए अच्छी है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो इस महीने मुझे आपको बताना है, क्योंकि 10th हाउस में मंगल नीचस्थ होकर के गोचर करेंगे और शुक्र साथ में गोचर करेंगे। कार्य क्षेत्र पर अपने व्यवहार, अपने कैरेक्टर, अपने आचरण पर बहुत ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपके कार्य क्षेत्र पर किसी और के साथ आपके नाम को जोड़ दिया जाएगा जो आपके लिए बहुत पेनफुल होगा। तो अपने व्यवहार इत्यादि पर ध्यान रखेंगे। आप जानते हैं कि छोटे समय में सब कुछ बताना बहुत मुश्किल होता है, गागर में सागर भरने जैसा होता है। रात को इसीलिए रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे रोज लाइव आता हूं आपके सामने। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और अपने विषय में जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या करना चाहती हूं कर सकते हैं। मेरे वृश्चिक राशि के प्यारे जातक जातिका, आपके अपने इस विशेष राशि फल जून मंथ में आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके ऊपर हमारी पसंदीदा राशि है वृश्चिक राशि, तो मुझे लगता है कि इसके बारे में जितना रिसर्च किया जाए शायद वो कम होगा और बहुत रिसर्च करके आज एक बार फिर से मैं आपके लिए इस कार्यक्रम में आया हूं। आपके लिए हमने पहले भी जानकारी डाली थी कि वृश्चिक राशि के जातक जातिकाओं की संपूर्ण जानकारी, और आप सब लोगों ने उसको देखा है। सभी लोगों के जीवन से वो राशि करीब मैच करती है, इसलिए आप बता पाए कि हाँ साहब वृश्चिक राशि में हमारा जन्म हुआ है। हमने 9 चरण जो एक राशि के अलग अलग होते हैं उसको लेकर के भी जरूर पहले चर्चा किया है। चलिए आपकी थोड़ी सत्यता के बारे में बात करते हैं। कुछ नया रिसर्च आपके लिए लेकर के आए हैं, तो कुछ आपकी सच्चाई के बारे में, आपकी सत्यता के बारे में एक बार फिर से चर्चा करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे और आगे कुछ और जानकारियां आपको जरूर प्रदान करेंगे। क्या परिस्थिति आपके लिए है। एक तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, देखो मेरा प्रयास है, जो मेरा वृश्चिक राशि के आप जातक जातिका हैं, मेरे लिए आप परिवार हैं
और परिवार में सच्चाई वही बताता है जो अपने परिवार जैसा मानता है नहीं? बाहर के लोग कभी सच्चाई नहीं बताते हैं। तो मैं इसलिए आपकी कुछ सच्चाई आपको बताना चाहता हूं। एक तो सबसे पहले क्रोध पर बहुत कंट्रोल रखिए प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है क्रोध पर कंट्रोल रखना। क्रोध आपको बहुत नुकसान कर रहा है। रावण संहिता कहती है कि वृश्चिक राशि क्रोधी व्यक्ति को तैयार कर देता है या कर देती है, जिस कारण से जीवन में बड़ी असफलताएं प्राप्त होती हैं। बहुत क्रोध आता है, क्रोध पर कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है। बहुत सोचने वाले, क्योंकि वृश्चिक राशि में चंद्रमा आकर के नीचस्थ हो जाते हैं, तो बहुत सोचने वाले, बहुत मत सोचिए, ठीक है? बहुत सोचते सोचते कई बार मानसिक बड़ी अशांति उत्पन्न हो जाती है। विचार करके काम करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बहुत सोचना कहीं ना कहीं खतरनाक होता है। जनरली देखा जाता है कि जिसकी मस्तिष्क रेखा इधर जा रही हो चंद्रमा की तरफ, वो लोग बहुत सोचते हैं। बस वृश्चिक राशि का सेम यही हाल होता है। साथ में शास्त्र में बड़ी रुचि लेने वाला, धार्मिक कार्य में बहुत रुचि लेते हैं, वेद अध्ययन इत्यादि शास्त्र को पढ़ने में, धार्मिक चीजों को पढ़ने में आप लोग बहुत रुचि लेते हैं। इस प्रकार की परिस्थिति देखी गई है। खैर, आपके लिए बात की जाए तो आपके राशि स्वामी जो रहेंगे वो 9th हाउस में गोचर करेंगे। साथ में शुक्र गोचर करने वाले हैं आपके 9th हाउस के अंतर्गत। सूर्य जो कि आपके 10th हाउस के स्वामी हैं वो आकर 7th हाउस में गोचर करेंगे। बृहस्पति, बुध और उसके साथ राहु गोचर करने वाले। एक तो तीर्थ यात्राएं इस बार खूब होने वाली हैं इस महीने। धार्मिक कार्यों में आप खूब सम्मिलित होने वाले हैं इस महीने। विदेश यात्रा जैसा संयोग बड़ा शानदार बन रहा है। और स्टार्टिंग में 15 तारीख तक आपके जीवन में प्रोफेशनल लाइफ में कुछ खास उन्नति होने वाला है, कुछ खास बनने वाला है, इस प्रकार का संयोग दिख रहा है। नौकरी में परिवर्तन, व्यापार में लाभ, नौकरी के अंतर्गत परिवर्तन, व्यापार में लाभ, इस प्रकार की परिस्थिति दिख रही है। जीवन संगिनी को या जीवन साथी को, अगर आप स्त्री हैं तो आपके पति को, और आप पुरुष हैं तो आपकी पत्नी को कुछ खास सफलता प्राप्त हो, लेकिन इसी के साथ उनके अंदर क्रोध और ईगो बढ़े, इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि में नजर आ रही है। आप कुछ जो महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं इसको ध्यान रखिए। एक तो पैसा इस महीने बहुत संभाल कर खर्च कीजिए। आपके लाभेश और आपके धनेश दोनों 6th हाउस में आकर के गोचर करेंगे 7 तारीख तक। बुध जो कि आपकी राशि में लाभेश हैं 7 तारीख तक गोचर करेंगे, यानी रोग, ऋण और शत्रुता पर 7 तारीख तक बहुत पैसा खर्च होने वाला है। यहां पर ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ में धनेश भी यहीं पर गोचर करेंगे। बच्चों पर बहुत ध्यान रखिए। कंडीशन इस प्रकार दिख रही है कि बच्चों से संबंधित, बच्चों के कारण अत्यधिक खर्च हो, इस प्रकार की परिस्थिति है, तो सावधान रहिए, ध्यान दीजिए। दूसरा, एजुकेशन, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो एक तो मित्र आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे और उनके डिस्ट्रैक्शन के कारण आप पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो पढ़ाई पर विशेष फोकस रखने की आवश्यकता है। साथ में विद्या अध्ययन के लिए विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से रिजल्ट आता हुआ दिख रहा है। विवाह को लेकर के शुभ समाचार, जिन बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है उनके लिए शुभ समाचार नजर आ रहा है विवाह को लेकर के। शेयर मार्केट में इस महीने पैसा इत्यादि आपको नहीं लगाना है, वहां से नुकसान हो, इस प्रकार का संकेत दिखता है। सरकारी क्षेत्र में रुका हुआ कार्य इस महीने आपका जरूर बनेगा, इस प्रकार की परिस्थिति बनती है। प्रतिदिन 5 मिनट ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना, केसर का तिलक मस्तक पर लगाना आपके लिए फायदेमंद होगा। रोज रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, आप मेरे साथ लाइव में जुड़ करके फ्री ऑफ कॉस्ट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या कर सकती हैं। अगर आपको विशेष जानकारी प्राप्त करना है तो आप कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के, समय लेकर के मेरे साथ बात कर सकते हैं। तो मेरे धनु राशि के प्यारे जातक जातिका, आपका बहुत स्वागत है। मेरी सबसे पसंदीदा राशियों में से एक धनु राशि, जिसका मैं आज वर्णन करने जा रहा हूं। जून का महीना किस प्रकार का होगा, साथ में आपको जो जानकारी मैंने पहले दी थी आपकी राशि के लिए, उसका जो रिस्पांस मुझे देखने को मिला है, आप लोगों ने इतना शेयर किया है, इतना कमेंट किया है, और आप लोगों ने लिखा कि साहब जो आपने 9 चरण के बारे में बताया था वो बड़ा शानदार था। अगर आपने नहीं देखा है तो अब तक देख लीजिए, फेसबुक पेज पर पड़ी हुई है, यूट्यूब चैनल पर पड़ी है, सब आप देख सकते हैं।
चलिए अब बात करते हैं कि धनु राशि के लिए जून का महीना किस प्रकार व्यतीत होने वाला है। एक तो आपके राशि स्वामी पंचम भाव में गोचर करेंगे, बुध के साथ रहेंगे, राहु के साथ गोचर करेंगे। सूर्य 15 तक 6th हाउस में गोचर करेंगे, बुध 7th को 6th में चले जाएंगे, साथ में मंगल और शुक्र 8th हाउस में गोचर करेंगे। ये संयोग थोड़ा सा मुश्किल है। और उसके साथ केतु 11th हाउस में, शनि 3rd हाउस में। ये पूरा कॉम्बिनेशन आपकी राशि के लिए इस महीने रहेगा। आइए थोड़ी सी बात कर लेते हैं धनु राशि के स्वभाव को लेकर के। अग्नि तत्व राशि है, बृहस्पति आपके राशि स्वामी है, पूर्व दिशा की बलिष्ठ राशि है, लेकिन क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है आपका। क्रोध में आप विचार नहीं कर पाते हैं और वो आपके लिए नुकसानदायक होता है। मेरे दृष्टि में धनु राशि को व्यापार करना चाहिए। व्यापार से निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होता है। व्यापार ही करने से धनु राशि को फायदा होता है। व्यापार करने की जरूर प्रयास करना चाहिए। जनरली दूसरों के प्रति हमेशा मेहनत करना, दूसरों के प्रति हमेशा मदद का भाव रखना, यह धनु राशि का स्वभाव है। लेकिन अगर देखा जाए, मैंने जो अपने जीवन में महसूस किया, जो मैंने देखा है धनु राशि के लोगों को, अपमान का बड़ा सामना करना पड़ता है। यह सच्चाई है। मैं आपकी बात कर रहा हूं, आप इसको अपने दिल में उतार कर देखिएगा। जीवन में बहुत प्रयास करने के बाद, लोगों का बहुत सपोर्ट करने के बाद भी अगर हम देखें कि खुशी मिली हो, लोगों ने अप्रिशिएट किया है आपके प्रयास को, ऐसा मुझे कहीं नजर नहीं आया है। तो यह हमेशा देखने को मिला है मुझे धनु राशि के लिए कि लोगों की मदद की गई है, लेकिन सपोर्ट के नाम पर कुछ नहीं प्राप्त हुआ है। इसलिए मन बड़ा खिन्न, बड़ा परेशान रहता है। अब अगर बात करें जून के महीने में, तो क्योंकि राशि स्वामी पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, साथ में बुध भी गोचर करेंगे, राहु भी साथ में गोचर करेंगे। यह एक बहुत शानदार संयोग है। हेल्थ अच्छा रहेगा, संतान को लेकर के चिंताएं रहेंगी, लेकिन संतान उन्नति करे, उससे मन प्रसन्न रहे। प्यार का इजहार होगा, प्रेम विवाह होने का योग बन रहा है, प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंध अच्छे होंगे। हां, कुछ कंडीशन इस प्रकार नजर आ रहा है 7 तारीख के बाद कि कोई बीच में रोड़ा अटकाने का काम करे, कोई झूठ बोलने का काम करे, जिसके कारण संबंध खराब हो। लेकिन फिर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, 7 तारीख से पहले की परिस्थितियां अच्छी हैं। 7 तारीख से पहले शेयर मार्केट इत्यादि में अगर धन लगाया जाएगा तो उसका बड़ा अच्छा लाभ प्राप्त होगा। जिन नव दंपत्ति को संतान इत्यादि की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, 7 तारीख से पहले IVF इत्यादि का सहारा लें, आपको रिजल्ट मिलेगा। 7 के बाद जीवन साथी के हेल्थ में हो रहे प्रॉब्लम को लेकर के परेशान रहेंगे, जीवन साथी के व्यवहार में आए परिवर्तन को लेकर के परेशान होंगे, प्रोफेशनल लाइफ में कुछ दिक्कतें होंगी जो आपको निश्चित रूप से परेशान करेंगी। एजुकेशन में इस माह थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है, बिकॉज पंचमश नीचस्थ होंगे और अष्टम भावस्थ जाकर के गोचर कर रहे होंगे। लाभेश शुक्र स्वयं आकर के 8th हाउस में गोचर करेंगे, तो इनकम कम और व्यय अत्यधिक होगा। ध्यान रखिएगा, पैसा आने से पहले जाने का रास्ता बनेगा। इसको आप बिल्कुल पेन और पेपर लेकर नोट करके रखिएगा जो मैंने कहा है। पैसा आने से पहले उसके जाने का रास्ता बने, इस प्रकार की परिस्थिति दिख रही है। इस माह शेयर मार्केट इत्यादि में पैसा लगाना फायदेमंद नहीं होगा। कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना इस महीने बहुत फायदेमंद नहीं होगा, तो इन्वेस्टमेंट इत्यादि नहीं कीजिएगा। लक का सपोर्ट 15 तारीख के बाद ज्यादा मिलेगा आपको। 15th के बाद जो सूर्य हैं वो 7th हाउस में आ जाएंगे, 15 से पहले 6th हाउस में गोचर करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में जो लक का सपोर्ट है वो 7th के बाद आपको जीवन में निश्चित रूप से अधिक प्राप्त होगा। चलिए, रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे मैं आपके साथ लाइव जुड़ता हूं। आप मेरे साथ लाइव जुड़िए, फ्री ऑफ कॉस्ट अपने बारे में सारी जानकारी प्राप्त कीजिए। दिखाइए अपनी कुंडली को, दिखाइए अपनी हस्तरेखा को, और एक अच्छी जानकारी अपने विषय में निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा क्या करना होगा, इस माह तुलसी देवी के नीचे घी का दिया जलाना प्रत्येक बृहस्पतिवार को आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। मकर राशि के प्यारे जातक जातिका, कैसा व्यतीत होगा आपका जून 2023 बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। एक तो सबसे पहले काल पुरुष के 10म भाव की राशि, और उसके साथ
जीवन में जून में बहुत सारे महत्वपूर्ण बदलाव आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सभी चीजों की जानकारी आपको विस्तार के साथ दी जाए, आपके लिए जो लाभप्रद हो ऐसी जानकारी आपको प्रदान की जाए। इस महीने कुछ खास प्रकार के संयोग आपकी राशि में बन रहे हैं जो एक बड़ा बदलाव आपके जीवन के अंतर्गत लेकर के आएंगे। सभी चीजों के बारे में बहुत विस्तार से आपको जानकारी देंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ आपके स्वभाव के बारे में जानकारी, आपके नेचर के बारे में जानकारी, जिससे आप समझ पाएं कि मेरी राशि मकर है। मैंने पहले भी आपके बारे में बहुत सारी जानकारी दिया है, आप लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया है, आपने देखा, आपने कमेंट करके मुझे बताया कि हां 100% ये चीजें 100% हमारे साथ मैच करती है। तो आज फिर से एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज मैंने मकर राशि के बारे में देखी और आप कहेंगे कि ये तो मेरी बात हो रही है। जीवन में स्थिरता नहीं मिल पाती है मकर राशि को। जीवन में इतने सारे बदलाव होते हैं, एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो दूसरी प्रॉब्लम आती है, दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो तीसरी प्रॉब्लम आती है। जीवन में अधिकतम कार्य बदलना पड़ता है, जीवन में अधिकतम नौकरी बदलना पड़ता है, और ये होते हुए बदलाव से मकर राशि के लोग बहुत परेशान रहते हैं। ये मैंने मकर राशि के बारे में विशेष रूप से जाना है। तो मैं स्पेशली अगर इस नेचर की बात करूं तो देखने को मिला है जल्दबाज होने से आपको बचना होता है। जल्दबाजी आपकी सबसे बड़ी शत्रु होती है, तो जल्दबाज होने से अपने आप को स्पेशली बचाने की आवश्यकता है आपको। तो इस महीने हम बात करेंगे, ये तो एक नॉर्मल चीजें थी जिस पर हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन आपके लिए, क्योंकि आपकी राशि स्वामी शनि सेकंड हाउस में हमेशा की तरह गोचर कर रहे हैं, फोर्थ हाउस में आपके इस बार गोचर करेंगे बृहस्पति, बुध और राहु। स्वामी आपके फोर्थ हाउस के सेवंथ हाउस में इस महीने में आपको प्रॉपर्टी मिलने जा रही है। ये एक अच्छा संयोग है आपके लिए। आप नए घर में प्रवेश करेंगे, प्रॉपर्टी सर्च कर रहे थे, प्रॉपर्टी आपको मिलने जा रही है। वाहन इत्यादि का लाभ इस माह आपको जरूर नजर आता हुआ दिख रहा है। मेरी दृष्टि में जरूर आपको वाहन इत्यादि का लाभ मिलेगा। इस महीने विदेश यात्रा के लिए बड़ा शानदार योग आपके लिए बनता हुआ दिख रहा है। जीवन साथी के साथ इस महीने दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो सबसे पहले जीवन साथी के जीवन में अच्छा परिवर्तन होगा, यानी उनको अच्छी नौकरी मिले, अच्छी सफलता मिले, जीवन में आगे बढ़ेंगे, ऐसा जरूर होगा। लेकिन उसी के साथ उनके विचारों में आए हुए परिवर्तन से आपका मन बहुत खिन्न रहेगा, बहुत परेशान रहेगा। इस महीने जो मुझे नजर आ रहा है और जो अभी तक मुझे नजर आ रहा है आपके साथ जो हो रहा है, कर्ज की परिस्थिति से आप बहुत परेशान हैं। इवन मैंने देखा है डे टू डे लाइफ को लेकर के धन की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, कर्ज की परिस्थिति को लेकर के परेशान रहते हैं। इस महीने भी अगर बात किया जाए तो मैं कर्ज को लेकर के 15 दिन जो स्टार्टिंग के हैं वहां तक आपको परेशान होता हुआ देख रहा हूं, बट 15 दिन बाद जो आर्थिक परिस्थितियां हैं वो निश्चित रूप से आपकी बेहतर होगी। नए कार्य के संयोग बनेंगे, जीवन में आगे बढ़ने का आपको रास्ता मिलेगा, मन में प्रसन्नता रहेगी। विदेश यात्रा का सुंदर संयोग बने, इस प्रकार की परिस्थिति दिख रही है। लेकिन एक और चीज, संतान को लेकर के इस महीने आप चिंतित रहेंगे, ऐसा संयोग दिखता है। प्रेमी प्रेमिका आपस में प्यार का इजहार हो, विवाह के लिए बात आगे बढ़े, इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि में नजर आ रही है। लाभेश सेवंथ हाउस में होगा। लाभेश का सेवंथ हाउस में जाकर के बैठना इस चीज को दर्शाता है कि जीवन साथी के मन में असमंजस्य का माहौल रहेगा, मतलब एक शंका की भावना उत्पन्न होगी। जो आपने नहीं किया है उसको लेकर के जीवन साथी को लोग भड़काएं, उसकी शंका उत्पन्न हो और वो शायद आपके लिए थोड़े पीड़ादायक माहौल बनाए, आपके घर में अशांति के वातावरण को तैयार करे, इस प्रकार की परिस्थिति होगी। बच्चों के बिहेवियर को लेकर के इस महीने, बच्चों के बिहेवियर को लेकर के इस महीने जो मकर राशि के जातक जातिकाएं हैं वो थोड़ा परेशान रहें, इस प्रकार की परिस्थिति दिखती है। खैर, आप जानते हैं कि थोड़े समय में बहुत सारी जानकारी देना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे आपके साथ लाइव जुड़ता हूं। आप मुझे कॉल कर सकते हैं,
लाइव में मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और जो भी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं या करना चाहती हैं, लाइव में फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। कुंभ राशि के प्यारे जातक जातिका, फिर से एक बार जून महीना आपके लिए किस प्रकार व्यतीत होगा। मैंने हमेशा कहा है कि मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पसंदीदा राशिफल अगर कोई रहा है तो कुंभ का रहा है। उसका रीजन है कि जितना मेरी कुंभ राशि देखी जाती है उतना शायद किसी राशि को नहीं देखा जाता है। आप लोग जितना शेयर करते हैं, जितना फॉलो करते हैं, जितना लाइक करते हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मैं एक दिन देख रहा था कुंभ राशि का, पता नहीं कौन से उसका राशिफल था, जिसको 50,000 लोगों ने लाइक किया हुआ था और करीब 25 लाख लोगों ने उस राशि को देखा हुआ था। तो मुझे लगा नहीं भाई, इस राशि पर बहुत मेहनत करने की हमेशा आवश्यकता होती है, इसीलिए आपके लिए कंप्लीट राशिफल की जानकारी भी दी है। तो चलिए आज जून के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, किस प्रकार व्यतीत तो होगा। सबसे पहले कुंभ राशि की मुझे एक चीज बहुत अच्छी जो लगती है वो ये लगता है कि आपका स्वभाव बड़ा स्थिर होता है। मैंने कुंभ राशि के जातक जातिका को देखा है अपने जीवन में, मैंने बड़ा रिसर्च किया इस राशि के बारे में, सच्चाई बता रहा हूं कि आपको बहुत हाय तौबा की जरूरत नहीं होती है। आप लोग शांत होते हैं, आप लोग स्थिर मन होते हैं। आप लोगों को लगता है ठीक है, जो मिल गया वो ठीक है, जो मेरे भाग्य का था वो मुझे मिला। मैं बहुत हाय हाय करूं, मैं इसका भी छीन लूं, उसका भी छीन लूं, ये भी। किसी को देखकर जलते नहीं है, ये सबसे अच्छा लगता है मुझे कुंभ राशि का। सबको देख करके प्रसन्न रहना और अपने मन में इस प्रकार का विचार रखना कि मेरे भाग्य में जो मुझे लिखा है वो मिलेगा, और कर्मष्ट होना, कर्म करते रहना, यह कुंभ राशि का मुझे सबसे बेहतरीन लगता है। हां, मैं जानता हूं कि जितना मेहनत करते हैं रिजल्ट नहीं प्राप्त होता है, लोग धोखा देते हैं, लेकिन आप जानते हैं ना कि अगर डायमंड की पहचान की जाए, हीरे की पहचान की जाए तो जौहरी की होती है। आपको सब लोग जल्दी पहचान नहीं पाते हैं, तो परेशान मत होइए, अपने आप को प्रसन्न रखिए। खैर, मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। ज्यादा समय लेने के लिए तो मैं रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे लाइव आता ही हूं। आप जुड़िए मेरे साथ, फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव में जानकारी प्राप्त कीजिए। लाइव से पहले या बाद में बात करना चाहते हैं तो कॉल अपॉइंटमेंट आपको लेना पड़ेगा। चलिए, तो आपके लिए हम बात कर रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय की। अगर हम चर्चा करते हैं आपके राशिफल को लेकर के, तो एक तो आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिए रहेगा इस महीने में, जून के महीने में अगर देखा जाए, नौकरी में परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। आर्थिक परिस्थिति जून में बहुत शानदार रहेगी। धन की जो परिस्थिति है वो जून में बहुत शानदार रहेगी। नौकरी में बदलाव चाहते हैं, निश्चित रूप से बदलाव होगा। स्थान परिवर्तन नजर आ रहा है। विवाह को चल रही रुकावटें, जो विवाह को लेकर के बात चल रही थी, बार बार रिश्ता टूट रहा था, बात बन नहीं रही थी, वो दिक्कतें आपकी दूर होने वाली हैं। जो मानसिक बहुत अशांति थी, जो बहुत नेगेटिविटी थी, जो बहुत तनाव मानसिक रूप से आ रहा था, वो तनाव, वो अशांति, वो नेगेटिविटी इस माह आपकी दूर होगी। इस प्रकार की परिस्थिति नजर आ रही है। एक और महत्वपूर्ण चीज, कोई बहुत पुराना दोस्त, चाहे लड़की हो या लड़का हो, उनके इस महीने में आपसे मिलने के संकेत हैं और उनके माध्यम से जीवन में आपको नए रास्ते मिले, इस प्रकार की परिस्थिति है। प्रोफेशनल लाइफ में बड़े बड़े टारगेट, बड़े बड़े टास्क इस महीने दिए जाएंगे, लेकिन खुश होइए, आप उन टारगेट, उन टास्क को पूरा करने वाले हैं, इस प्रकार की परिस्थिति है। इस महीने 7 से लेकर के और 10 तारीख के बीच में धन के नुकसान का योग है। धन का नुकसान हो, इस प्रकार की परिस्थिति है। सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। जीवन साथी के मन में, क्योंकि आपके 7th हाउस के स्वामी सूर्य शुक्र के घर में जाकर के गोचर करेंगे और मंगल और शुक्र आकर के 6th हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे, जीवन साथी के मन में आपको लेकर के शंका उत्पन्न होगी। तो इस कारण से जो भी कार्य करें सावधानी के साथ करें, विश्वास में लेकर के जीवन साथी को करें, ताकि आपके लिए फायदेमंद हो। प्रोफेशनल लाइफ के स्वामी 10th हाउस के स्वामी मंगल आकर के 10th भाव में नीचस्थ रहेंगे। साथ में भागी शुक्र भी आकर के नीचस्थ होंगे। 4th हाउस के स्वामी शुक्र नीचस्थ होंगे। मदर के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम रहे, इसको लेकर परेशान रहेंगे। स्थान का परिवर्तन होगा। कार्य क्षेत्र में लोग आपके आगे बढ़ने से बहुत जलन मन में लेकर के आएंगे और शत्रुता करने का प्रयास आपके प्रति जरूर करेंगे। तो यहां पर
सावधान होने की बड़ी आवश्यकता रहेगी, सावधानी की आवश्यकता होगी। साथ में थर्ड हाउस में लेकिन बुध और बृहस्पति का गोचर करना आपके लिए बेहतरीन रहेगा। मेरा प्रयास रहता है कि आपको अच्छी जानकारी दिया जाए। इस महीने भगवान शिव को शहद अर्पण करना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अगर जीवन में बहुत कष्ट चल रहा है, बहुत पीड़ा चल रही है, किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, जिंदगी की दिक्कतों लोग को लेकर परेशान हैं, और आप भी बता रहे हैं कि आचार्य जी तो एक जनरल राशिफल की प्रेडिक्शन कर रहे हैं, मेरी लाइफ के बारे में क्या होगा। दो रास्ता है उसके लिए। एक तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और कॉल करके मेरे साथ समय लेकर बात कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर 12 बजे लाइव आता हूं, आप जानते ही हैं। दूसरा, भगवान शिव का भस्म लेकर के शनिवार के दिन पूरे शरीर पर मल करके और स्नान कर लीजिए। आपके जीवन की 90% प्रॉब्लम आपको सॉल्व मिलेगी। चलिए इस कार्यक्रम को यहां पर विराम देते हैं, मिलेंगे नए कार्यक्रम के साथ। साथ में यदि कोई भी दर्शक राम कथा या भागवत कथा कराना चाहते हैं तो आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। हम राम कथा और भागवत कथा के लिए एक अच्छा प्रयास जरूर कर रहे हैं और चाहते हैं कि पूरे विश्व के अंदर भगवान राम की भक्ति पहुंचे। तो आइए बात करते हैं जून का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा हमारे मीन राशि के प्यारे जातक जातिका के लिए। सबसे पहले मीन राशि के प्यारे जातक जातिका, आपको क्रोध पर बहुत कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। ध्यान रखिएगा, क्रोध पाप का मूल जड़ है। क्रोध करने से आप दूसरों के साथ साथ स्वयं की हानि सबसे पहले करते हैं, करती हैं। क्रोध पर बहुत कंट्रोल रखिए। खैर, इस महीने हम बाकी चीजों पर चर्चा करेंगे जो महत्वपूर्ण है आपके लिए। सबसे अच्छी चीज नजर आ रही है आपके लिए इस महीने, आर्थिक परिस्थिति आपकी अच्छी रहने वाली। बहुत दिन से लाभेश शनि के 12th हाउस में गोचर करने के कारण आपका धन बाद में जा रहा था, जाने का रास्ता पहले बन रहा था, और आर्थिक लॉस के कारण मन बहुत परेशान था। आर्थिक परिस्थिति खराब होने के कारण बहुत चिंतित हो रहे थे। लेकिन इस माह आपकी आर्थिक परिस्थिति बेहतर होने वाली है। आर्थिक लाभ अच्छा इस महीने आपके लिए नजर आ रहा है। नौकरी में अगर बोनस वगैरह आपका अटका हुआ था या नौकरी में सैलरी वगैरह अटकी हुई थी, तो इस महीने आपका वो बोनस, आपकी सैलरी वापस आएगी, इस प्रकार का संयोग है। साथ में घर में मांगलिक कार्य का आयोजन होगा। इंटरव्यू इत्यादि में, क्योंकि बुध जो है वो बृहस्पति के साथ 2nd हाउस में गोचर करेंगे तारीख 7 तक, तो आपके लिए एक सुंदर परिवर्तन इंटरव्यू इत्यादि में आपको देखने को मिलेगा। इंटरव्यू वगैरह में जा रहे हैं तो आपको सफलता प्राप्त होगी। सरकारी क्षेत्र में आपका रुका हुआ कार्य निश्चित रूप से बनेगा, इस प्रकार की परिस्थिति आपकी नजर आ रही है। लेकिन ध्यान रखिएगा, सूर्य जो कि 6th हाउस के स्वामी हैं आपकी राशि में, वो 3rd हाउस में जाकर के गोचर करेंगे, और साथ में 3rd हाउस के स्वामी शुक्र नीचस्थ मंगल के साथ 5th हाउस में आकर के गोचर करेंगे। ये कंडीशन बिल्कुल क्लियर दिखा रहा है कि जिसको भाई बंधु जैसा मानते हैं वो आपको धोखा देने वाले हैं इस महीने में। तो भाई बहन जो भी आपके जिनको मानते हैं इस प्रकार का, उनके साथ आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। इस महीने बहुत सारी यात्राएं आपकी होती हुई मुझे दिख रही हैं। धार्मिक कार्यों में बहुत अच्छे से मन लगेगा। एजुकेशन से संबंधित जो रुके हुए कार्य हैं वो आपके बनेंगे। विदेश यात्रा इस महीने हो, इस प्रकार की परिस्थिति नजर आ रही है। शेयर मार्केट में पैसा लगाने से आपको बचने की आवश्यकता है। तो और दूसरा, हां, प्रेमी प्रेमिका की तरफ से धोखा मिलेगा भैया, बहुत सावधान रहिएगा। इस महीने धोखा मिलता हुआ क्लियर नजर आ रहा है, और प्रेमी प्रेमिका के व्यवहार में आए बदलाव से आपका मन बहुत परेशान रहेगा। इस प्रकार की परिस्थिति नजर आ रही है। खैर, रात्रि को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे आप मेरे साथ जुड़ करके जो बाकी जानकारियां हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। गंगा जल रोज पी करके दिन की शुरुआत करें, आपके लिए अच्छा होगा। नहाने के पानी में सोमवार को दुग्ध डाल करके स्नान करने से मीन राशि के जीवन में जो प्रॉब्लम चल रही है उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे आपके साथ लाइव जुड़ता हूं। आप लाइव आकर के मेरे साथ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब इस कार्यक्रम को यहां पर विराम देते हैं। जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।